वेलकम टू मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल। बेटा आज हम करेंगे कृष्णा सोबती का लेखक परिचय। इनका जन्म सन 1925 ईस्वी में गुजरात के पश्चिमी बंगाल के पाकिस्तान में जो था पहले वहाँ हुआ। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय संगम, कुछ कहानियाँ और शब्द चित्र हैं। बेटा इनके संस्मरण हैं। और इनके देखो प्रमुख सम्मान इन्हें कौन कौन से मिले हैं। साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी का महत्तर सदस्यता, साहित्य अनेक इनके कुछ राष्ट्रीय पुरस्कार थे। बेटा हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की एक विशिष्ट पहचान है। बेटा ये मानते थे कि कम लिखो और विशिष्ट लिखो, मतलब कम ही शब्दों में बहुत कुछ कह देना। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों और लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्य संसार को अपनी ही उन्होंने दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अभी भी उन्हें अमर कहा जाता है, जैसे चित्रो, शहानी, हशमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी की कालजयी रचनाएं लिखी उनमें से कृष्णा सोबती का सबसे पहला नंबर माना गया है। बेटा बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठ सच, राही मासूस रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती की जिंदगी नामा एक उनके जीवन की एक विशेष उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति की उनका एक विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने इस हशमत नामक चरित्र का सृजन कर हमें एक उदाहरण प्रस्तुत किया। कृष्णा सोबती जी की भाषाई जो थी वो बहुत विविधता पूर्वक वो उसका यूज़ करते थे। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी और संस्कृतनिष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब उनके साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। बेटा उसके बाद उन्होंने इसके बाद एक हमें दिया है मियां नसीरुद्दीन जी का एक संग्रह दिया है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।